पेरेंट्स कई बार बच्चों को टमी टाइम देते तो हैं, पर कुछ चीज़ें वो गलत करते हैं जिससे कि उनको फायदे होने के बजाय नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये पूरी वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टमी टाइम होता क्या है। टमी टाइम होता है बच्चे को पेट के बल लिटाना। जब आप बच्चे को अपने घर लेके आते हैं, बच्चा न्यूबॉर्न होता है, उस टाइम पर आपको डॉक्टर मना करते हैं कि पेट के बल बच्चे को नहीं लिटाना है, पीठ के बल लिटाना है। पर जब आपका बच्चा जो है 1.5 से 2 महीने का हो जाता है, उस टाइम पर आप बच्चे को जो है किसी फ्लैट सरफेस पर यानी कि चपटे सरफेस पर जो है बच्चे को पेट के बल लिटाते हैं। इसको हम टमी टाइम कहते हैं। अब बात करते हैं कि बच्चे को टमी टाइम जो है कितनी देर तक देना चाहिए और कब देना चाहिए। तो देखिए, बच्चे को टमी टाइम आप देना स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपका बच्चा 1.5 से 2 महीने का हो गया है तो थोड़ी देर पेट के बल लिटाइए। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं लिटाना है। बच्चे इस टाइम पे बहुत छोटे भी होते हैं तो वो रोने लग जाते हैं एकदम से पेट के बल लिटाते हैं। तो शुरुआत में 1 से 2 मिनट के लिए आप लिटा सकते हैं। जब आपका बच्चा 4 महीने से ऊपर का हो जाए तो आप बच्चे को 5 से 10 मिनट तक बच्चे को पेट के बल लिटा सकते हैं और दिन में 2 से 3 बार आप बच्चे के साथ ये टमी टाइम जो है उसको दे सकते हैं। तो हमेशा अपनी निगरानी में, अपनी प्रेजेंस में ही बच्चे को टमी टाइम देना है। अब फायदों की बात कर रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि क्या फायदे बच्चों को होते हैं। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 फायदा होता है कि जब बच्चे को हम पेट के बल लिटाते हैं, टमी टाइम देते हैं, तो बच्चे की जो गर्दन होती है, नेक की भी मसल्स हैं, ये भी स्ट्रांग होती हैं और बच्चे का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये भी मजबूत होता है। आपने देखा ना, बच्चा पेट के बल लेटता है फिर हाथ से ऊपर उठने की कोशिश करता है। तो ये जो एक्सरसाइज एक तरह की एक्सरसाइज ही है, ये जो बच्चे के शरीर को मजबूत बनाती है। नंबर 2, अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा जो है क्रॉल जल्दी नहीं कर रहा है, बहुत टाइम हो गया है, 9 महीने हो गए हैं, क्रॉल करना स्टार्ट ही नहीं किया है, या फिर बिल्कुल ही मतलब खिसकता भी नहीं है। तो अगर आप बच्चे को टमी टाइम जो है स्टार्टिंग से ही देते हैं ना, तो बच्चा जो है क्रॉल करना यानी घुटनों के बल चलना, सरकना और चलना, ये सारी चीज़ें जो है बच्चा जल्दी सीखता है। नेक्स्ट देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे को जब ज़्यादातर पीठ के बल लिटाते हैं तो कुछ बच्चों का जो सर है पीछे से चपटा हो जाता है, फ्लैट हेड हो जाता है और फिर इसको हम ठीक करने के चक्कर में लगे रहते हैं कि कैसे उसको गोल किया जाए। तो स्टार्टिंग से ये ध्यान रखें कि बच्चे को एक ही पोजीशन में मत लेटाई रखिए। कुछ टाइम के लिए उसको पेट के बल खेलने दीजिए, उसको टमी टाइम दीजिए, तो इससे बच्चे को फ्लैट हेड की प्रॉब्लम नहीं होगी। अक्सर छोटे बच्चों में जो है कॉलिक या गैस की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, रोते रहते हैं। तो ये टमी टाइम है ना, ये इसमें भी काफ़ी आराम देता है। बच्चे को जब थोड़ी देर पेट के बल लेटाते हैं तो ये बच्चे को आराम देता है, तो इसीलिए भी बच्चे को टमी टाइम देना अच्छा रहता है। दिन में कुछ टाइम आप जब बच्चे को मसाज करते हैं या बच्चे को खिला रहे हैं, उसके सामने कुछ टॉयज़ खिलौने वगैरह रख दिए हैं और बच्चा उन तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो वो जो टमी टाइम है इसको एंजॉय भी करता है। और ये करने में ना, जब टमी टाइम बच्चे को देते हैं तो इसमें अक्सर बच्चे थोड़ा थक भी जाते हैं। मसाज करने के बाद बच्चे को नहलाइए तो बच्चे को नींद भी अच्छी आती है। तो ये उन पेरेंट्स के लिए है जो अक्सर ऐसा बोलते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल भी नहीं सोता है, सिर्फ रात को सोता है और दिन में बिल्कुल नहीं सोता है। ये एक अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के लिए, एक एक्सरसाइज है जो कि बच्चे के फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे को टमी टाइम आपको डेली देना चाहिए। पर क्या चीज़ें हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चों को टमी टाइम देते वक्त ये गलतियां आपको नहीं करनी है, वो जान लेते हैं। नंबर 1, आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को 1.5 से 2 महीने के आसपास से ही टमी टाइम देना स्टार्ट करें, उससे पहले मत दीजिए। क्योंकि कई केस में जो है बच्चों की अम्बिलिकल कॉर्ड यानी जो गर्भनाल होती है वो लगी होती है, वो जब तक निकलती नहीं है तब तक आप बच्चे को टमी टाइम नहीं दे सकते हैं। इससे जो रगड़ बच्चे के पेट पर वो लगेगी ना, तो ये बच्चे के लिए सही नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अपने सामने, अपने घर में कोई भी मेंबर है, उनको बच्चे के सामने बैठा कर ही बच्चों को टमी टाइम दे। बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है। बच्चों को फीड कराने के कम से कम 1 घंटे बाद ही टमी टाइम दे। उससे पहले अगर आप टमी टाइम देंगे तो बच्चा वॉमिट कर सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ऐसा भी ध्यान रखिए कि बच्चे को एकदम खाली पेट भी टमी टाइम मत दीजिए, वरना बच्चा जो है परेशान रहेगा, रोता रहेगा। बच्चे को टमी टाइम देने के लिए आपको कोई फ्लैट सरफेस सेलेक्ट करना है। अगर आप बेड पर दे रहे हैं तो कोई अच्छा जो कंबल वगैरह है वो बिछा सकते हैं ताकि बच्चे को सॉफ्ट फील हो। एकदम बहुत ज़्यादा हार्ड भी होगा तो बच्चे के लिए अनकंफर्टेबल रहेगा। या फिर आप जो है फर्श पे कोई मैट बिछाकर और उस पर थोड़ी चादर वगैरह डालकर फिर बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं। क्योंकि अगर एकदम फर्श पर लिटाते हैं तो बच्चे को अनकंफर्टेबल फील होगा और बच्चा टमी टाइम बिल्कुल इंजॉय नहीं करेगा। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, टमी टाइम लेते वक्त रोता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में बच्चे परेशान होते हैं, पर जब डेली थोड़ी थोड़ी देर देते हैं तो बच्चे इस चीज़ को एंजॉय करने लग जाते हैं। तो अपने बच्चे को टमी टाइम देना स्टार्ट नहीं किया है तो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। और जिन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया उन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आपके अभी भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।